इस वीडियो में हम लोकल स्टोरेज देख रहे हैं जो वेब एपीआई में डायरेक्टली स्टोरेज होता है। तो आप एप्लीकेशन टैब में लोकल स्टोरेज देख सकते हो। तो यहाँ पे अलग अलग साइट का लोकल डेटाबेस स्टोर होता है। तो लोकल स्टोरेज में दो फंक्शंस होते हैं, एक सेट करने के लिए कॉल्ड सेट आइटम, जिसमें की और वैल्यू आप पुट करोगे। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि नेम नाम से की सेट हो जाएगी। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो यहाँ नेम और कोडर दोस्त ये वैल्यू सेट हो गई है। अब ये वैल्यू आपके पास रहेगी इवन दो आप ये टैब बंद भी कर दो तो ये एक तरह का लोकल डेटाबेस है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। वैसे ये इनकॉग्निटो मैंने ओपन कर रखा है, न्यू इनकॉग्निटो विंडो मैं ओपन कर रहा हूँ, बिल्कुल एक नई फ्रेश। और इसमें हम सेम हमारा जो यूआरएल था जिस पे पेज है वो पुट करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये वैल्यू हमको वापस से मिल रही है। क्या इनकॉग्निटो इसको हमेशा सेव रखेगा? तो इसका एक एक्चुअल रीज़न है कि मैं हर बार सेट आइटम कर रहा हूँ तो शायद हमारी चीज़ें सही से चल नहीं रही। तो मैं अब गेट आइटम यूज़ करता हूँ जो हमको प्रूव करेगा कि ये चीज़ चलती है या नहीं चलती। ठीक है, तो क्योंकि हमारी हर बार रिफ्रेश करने पे सेट आइटम वापस हो जाता है तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब रिफ्रेश करके हम देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास अभी तो आ रहा है, लेकिन अब मैं ब्राउज़र बंद कर देता हूँ, वापस से ओपन करता हूँ इनकॉग्निटो, एक नई विंडो। और अब हम इसमें 8080 पुट करके देखते हैं कि इसमें अभी भी डेटा सेव्ड रहता है क्योंकि सेटअप नहीं कर रहा। तो अब यहाँ नल आ रहा है। तो क्या लोकल स्टोरेज काम नहीं करता? तो इसका रीज़न है कि क्रोम का जो इनकॉग्निटो है वो सब कुछ डिलीट कर देता है आपके सेशन के बारे में, इसलिए हम जनरली उसको टेस्टिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। तो आप एक नॉर्मल टैब में इसको खोल के देखिए, ये एक नॉर्मल क्रोम विंडो है जिसमें इनकॉग्निटो नहीं है। तो यहाँ पे अभी तो नल आएगा क्योंकि मैंने इसमें अभी तक सेट आइटम किया ही नहीं। तो अब मैं सेट आइटम करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अभी तो ये आना चाहिए क्योंकि सेट आइटम है, पर अब सेट आइटम हटा देते हैं। तो अभी तो आ रहा है। एक बार इसको बंद करके देखते हैं पूरी विंडो को। पूरी विंडो मैंने बंद कर दी, नई विंडो वापस से ओपन करते हैं, बिल्कुल नई। और यहाँ 8080 पुट करते हैं, वापस से इंस्पेक्ट कंसोल में देखते हैं तो यहाँ कोडर दोस्त अभी भी आ रहा है। तो मतलब एक तरह से आपके डेटाबेस में वो परमानेंटली स्टोर हो गया। परमानेंट का मेरा मतलब है जब तक कि ब्राउज़र की फाइल आप खुद से डिलीट ना करें। ऐसे आप खूब सारे स्टोर कर सकते हो। तो क्लियर एक चीज़ है जो सबको एक साथ हटा देता है। तो अभी तो मैंने खूब सारे वापस से एक बार पुट किए हैं। तो आप यहाँ पे जैसे देखेंगे अभी रिफ़्रेश हमने किया नहीं है तो अभी एक ही की यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अब इसको रिफ़्रेश करके हम देखते हैं। अच्छा, ये क्लियर है तो ये हमेशा क्लियर हो रहा होगा। इसको हटा के मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ तो नेम, एज, क्लास इस तरह से तीनों आ गई। और इसको जब हम पुट करते हैं तो हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये सारी एक साथ क्लियर हो जाती हैं। तो क्लियर एक मेथड है जिससे सारी कीज़ आप एकदम से हटा सकते हैं। और एक एक आइटम हटाना हो तो रिमूव आइटम करके भी है, जिसमें आप उस आइटम का नाम दे दोगे तो केवल वो रिमूव होगा। जैसे नेम, एज, क्लास ऊपर से हमने पुट की तो उसमें एज हमने हटा दी। तो इस तरह से इसके काफ़ी कम ही चीज़ें हैं, सेट आइटम, गेट आइटम, क्लियर, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग हम यूज़ करेंगे, सेशन स्टोरेज। ये बिल्कुल लोकल स्टोरेज की तरह दिखता है, यानी इसमें भी सेट आइटम फंक्शन है, गेट आइटम है, क्लियर है, सब कुछ वैसा ही यहाँ पे स्टोर होगा। तो एक बार रन करके देखते हैं। अभी मैंने कुछ गड़बड़, यहाँ सेट आइटम नहीं लिखा है तो सेट आइटम लिख देते हैं। तो आप देखोगे यहाँ टॉपिक JS इस तरह से कुछ आ गया है। तो इसमें और लोकल स्टोरेज में फिर क्या फ़र्क है वो अब हम थोड़ा सा चेक करेंगे। तो आप एप्लीकेशन में देख सकते हो, यहाँ लोकल स्टोरेज आता है और यहाँ सेशन स्टोरेज आता है। एक बार इसको सबको कमेंट कर देते हैं, ब्राउज़र हमारा बंद कर देते हैं, वापस से एक ब्राउज़र खोलते हैं और इसमें हम वापस से एक नया कंसोल खोलेंगे। तो इस कंसोल में अब हम गेट आइटम करके देखते हैं कि वो सारे आइटम हैं या नहीं। तो यहाँ एप्लीकेशन में भी चेक कर सकते हो। तो देखोगे नेम और क्लास तो है लेकिन सेशन पूरा क्लियर हो गया है। तो सेशन स्टोरेज एक सेशन के लिए होता है, मतलब एक बार ब्राउज़र आपका बंद हो गया तो उसके बाद सेशन गया। तो आपको अगर ऐसी कोई स्टोर करनी है चीज़ जो एक सेशन तक चले फिर हट जाए लोकल डेटाबेस में, तो आप सेशन यूज़ कीजिए। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए, जैसे आप देखते हो गूगल में आप लॉगिन करते हो, लॉगिन रहता है कई दिनों तक, तो वैसे में आप लोकल स्टोरेज यूज़ कीजिए। तो इसकी भी API सेम है, गेट आइटम, रिमूव, क्लियर सब कुछ वैसे ही काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं गेट करके इस चीज़ को प्रिंट करवा के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका ये JS प्रिंट हो जाएगा। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए